बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 634 टोपोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड कर दी गई है और 10 नंबर की असाइनमेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मारिया अमीन के सेक्शन से लिंक करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है XL X इज इक्वल टू R विद द लोअर लिमिट, यानी R यूजुअल टोपोलॉजी जो है या यूजुअल नंबर रियल नंबर जो हैं उसमें लोअर लिमिट दी गई है जिसकी बेसिस ये दी है A B, जबकि A लेस देन हो किससे B से और A B किससे बिलोंग करें R से। शो ये करना है कि RL यानी लोअर लिमिट के साथ जो रियल नंबर है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होते। ये चीज़ हमने शो करनी है। पहला पार्ट तो हमारा यहाँ तक है। अच्छा, ये बेसिस हमें दे दी गई है। लेट कर लेते हैं कि बेसिस बी बीटा या बी कर लें, कोई भी कर लें, यानी यहाँ पर बीटा रखा हुआ है। ये बेसिस दी हुई है, ये हमने एज इट एज लिख दी, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा। ए को मैंने एक्स का नाम दे दिया, बी को x+1 का नाम दे दिया। ठीक है, यानी ये यहाँ पर a आपका x है और ये जो b है ये आपका सेकंड नंबर x+1 है। ऑब्वियसली इसमें ये x+1 से क्या होगा, लेस ही होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू बेसिस ऑन x। अब ये बेसिस की डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट x उस बेस x में से हम अगर लेते हैं तो वो जो बेस x है वो बेसिकली x और x+1 ही से ली गई है। ठीक है, यही ये जो लोअर लिमिट है हमारी, यानी उस लोअर लिमिट में हम बेस अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो इफ़ x नॉट इक्वल टू y देन इन्फीमम, यानी यहाँ पर y हम कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं जो कि x के इक्वल नहीं है, तो इन्फीमम ऑफ बेस x इज इक्वल टू x जो कि y के इक्वल नहीं है। यानी हमें अगर ये यहाँ पर बीटा x अगर हम x के इक्वल रखते हैं जबकि x y के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली इन्फीमम ये बीटा y के भी बराबर नहीं होगी। चूँकि ये बी x के इक्वल है अगर रखते हैं, लेकिन x y के इक्वल नहीं है, तो अब अगर ये y के इक्वल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है ये बी x भी बी y के इक्वल नहीं होगा, इसके इन्फीमम के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि बी इज़ अनकाउंटेबल, कि बी जो है आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल है। यानी इन्फीमम बी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू इन्फीमम बी वाई की जो इन्फीमम है उसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, सो ये आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये सोल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने एक बुक से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 100% करेक्ट है आपका, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट एज इसको प्रिंट कर दीजिएगा। अब सेकंड क्या है, शो दैट एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हमने ये साबित करना है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो फर्स्ट भी होती है। तो उसके लिए x हम फर्ज कर लेते हैं कि x जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है, सच दैट देयर इज x बेसिस b इज काउंटेबल। अब अगर काउंटेबल स्पेस की अगर बेसिस लेंगे तो वो भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। ठीक है, लेट p बिलोंग्स टू x एंड bp बिलोंग्स टू b बेसिस b, वेयर bp इज इक्वल टू bp जबकि p बिलोंग टू p है, और ये यानी ये सारी हमने कंडीशन इसमें लिख दी है। ठीक है, तो bp इज़ काउंटेबल। अब ये bp काउंटेबल है, तो ये अगर काउंटेबल है, ये सब स्पेस है इसकी बीटा की, अगर ये काउंटेबल तो ये भी जाहिर सी बात है काउंटेबल होगी। ठीक है, सो bp इज़ लोकल बेस एट p, bp हमारी लोकल बेस एट p है, देयरफॉर x इज़ फर्स्ट काउंटेबल। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, लिहाजा ये साबित हो गया कि x हमारा क्या है, फर्स्ट काउंटेबल है। क्लियर हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द होमोमॉर्फिज्म ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने ये साबित करना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में होमोमॉर्फिज्म जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। उसके लिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये भी मैंने बेसिकली बुक ही से लिया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका सोल्यूशन है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन है, ऊपर सारी डेफिनेशन है, वो बेसिकली डेफिनेशन इसी से
एक्सट्रैक्ट की गई है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इसी डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। यानी ये एक्स वाई आर कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ देयर इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन टू अनदर द रिलेशन इज नोटेड बाय एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ एफ यानी एक रिलेशन है एक्स और वाई के दरमियान, दो टोपोलॉजी हैं एक्स और वाई, इन दोनों के दरमियान टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान रिलेशन है कौन सा, एक रिलेशन है होमोमॉर्फिज्म का। सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। अगर होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो उसका इन्वर्स जो है उसका भी होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन होना चाहिए, उस इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। इन्वर्स कैसे हम लेते हैं, ये उल्ट कर देते हैं कि वाई लिंक करता है किससे, करस्पॉन्ड करता है किससे, एक्स से, ठीक है जी। ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ एक्स इज अ रिलेशन टू वाई एंड जी, एक और फंक्शन जी जो है वाई, वो किससे लिंक करना चाहिए, जी से करना चाहिए, आर होमोमॉर्फिज्म। देन सो इफ जी कंपोजिट एफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ये आपको पता है, वो आपने ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन बीइंग होमोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हिंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड कर गई, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक और फंक्शन जो है वाई, ये भी किसी और सेट से भी क्या होना चाहिए, उसका 1 to 1 करस्पॉन्डिंग्स है। तो इसमें हम ये नतीजा निकालते हैं कि एक्स जो है वो जी पे भी करस्पॉन्ड करेगा। तो इसको हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसमें एक एग्जांपल भी हमें देनी है। आल्सो गिव एन एग्जांपल एनी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल, यानी एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की सब स्पेस अगर लें हम, सपोज हमारे पास एक्स एंड टी एक कौन सी है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है टोपोलॉजी में, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो एक इसका हम सबसेट ले लेते हैं वाई एंड टी वाई। तो ये जो है, ये हमने सब स्पेस ले ली, ये टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल होती है, ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है। ये जो उसका हमने सब स्पेस ली है, ये भी आपकी क्या होगी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ही होगी। तो ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ आई होगी और ये सोल्यूशन 100% करेक्ट है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।